हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हमारी क्लास होगी अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार, कि किस प्रकार से वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे। वैसे हमने कल की क्लास में ही पढ़ लिया था ये जो है पेज को, लेकिन फिर भी हम लोग दोहराएंगे। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, ठीक है। चिंसुरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, ये सब आपके 1759 में। और इसमें हुआ था क्या, डच की पराजय, ठीक है, डच के साथ हुआ था। एक हुआ था स्वावाली का युद्ध, 1612 में पुर्तगालियों की पराजय हुई। कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य लड़े गए। और ये जो कर्नाटक का युद्ध है, इसमें प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध ये था। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। 1746 से 1748 तक की ये लड़ा गया संधि एक्सला, यानी कि सापेल, इसको कहा गया 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, 1749 से 1754 तक। प्रारंभ में अमवर का युद्ध हुआ था और डुप्ले की हार हुई थी। डुप्ले कौन था, तो एक तरह से फ्रांसीसी एक था और उसकी हार हुई थी। समाप्ति पांचेरी की संधि के साथ ही इसकी समाप्ति हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक की चला। ये वांडीवास का युद्ध कहलाया। वांडीवास का युद्ध क्या था, तो इसमें 1760 में अंग्रेज विजयी गवर्नर आयरकोट को बनाया गया, फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, ठीक है। तो ये जो है 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। 1639 में फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया। फोर्ट का निर्माण कराया, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगीज या पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह हुआ। परिणाम में क्या होता, अंग्रेजों को मुंबई की प्राप्ति हुई, ठीक है। जो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, उन्होंने पुर्तगीज की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह किया। तो इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को मुंबई की प्राप्ति हो गई, ठीक है। 1651 में बंगाल के शासक शाह गुजा से व्यापारिक छूट की प्राप्ति उनको मिल गई। इसी तरह से धीरे धीरे वो क्या हुई, राजनीतिक विस्तार पढ़ रहे हैं। राजनीतिक में इनका जो शादी विवाह वाला सब मैटर होता था, वो भी जो है चार्ल्स द्वितीय की जो शादी किससे हुई थी, तो राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से हुआ था। परिणाम में इसके क्या मिला, तो अंग्रेजों को मुंबई हासिल हुई। बंगाल के शासक शाहगुजा से क्या हुआ, व्यापारिक छूट की प्राप्त हुई 1651 में, ठीक है। फिर राजनीतिक विस्तार में आगे हम देखते हैं क्या हुआ। अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्राप्त हुई। कौन, सुल्तानती, फिर है कालीकट और गोविंदपुर, ठीक है। फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण हुआ। फिर है 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों का विस्तार हुआ। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां 1717 से 27, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 40, अली वर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, ठीक है। ये बंगाल के नवाब हुए हैं। आगे देख लेते हैं। तो मीर जाफर 1757 से 1760, फिर मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 से 65, निजामुद्दौला 1765 से 66, सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक, ठीक है। फिर मुबारक उद्दौला 1770 से 75 तक का, ये आपके बंगाल के नवाब रहे। और 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी की प्राप्ति भी अंग्रेजों को हुई। बंगाल को देखते हैं क्या है, 1751 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली बंगाल में हुई थी, ठीक है। कब, 1791 में। 1600 में तो 1791 नहीं, सॉरी 1651 में, ठीक है। ऐसे तो 1600 में जो है कहाँ पर, मालीबार तट पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। फिर देखते हैं क्या है, तो प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खां, देखिए जैसे ऊपर पढ़ा गया आपने। तो इसमें क्या था, तो राजधानी स्थानांतरण ढाका से मुर्शिदाबाद, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। कृषकों को तकावी ऋण मिलने लगा। तकावी का मतलब होता है तुरंत ऋण, हमने अभी ऊपर जो है इसी क्लास से पढ़ाया था।
फर्रुखसियर सुनहरा फरमान जारी कर मुफ्त व्यापार के लिए। अलीवर्दी खान किस लिए जाना था? तो 1740 में बंगाल का सूबेदार, गिरिया का युद्ध। ठीक है। फर्रुखसियर ने क्या कहा? सुनहरा फरमान जारी किया कर मुक्त व्यापार के लिए। ये कुछ चीजें हैं। फिर देखते हैं क्या है। सिराजुद्दौला, अंग्रेजों पर आक्रमण, वापसी हुई कर मुक्ति फरमान। ठीक है। फोर्ट विलियम में कैद, अंग्रेजों को जो है फोर्ट विलियम में कैद किया गया। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756, 146 में से 23 व्यक्ति बचे थे। जॉन जेड हॉलवेल का मत था ये कि कितना, तो 146 में से 23 लोग बचे थे। फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1751। तो ये सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध। याद रखें कि किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुए। परिणाम में क्या हुआ था? जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजी सेनापति, उसकी विजय हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। इसी तरह से तो धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ था, आप लोग ये समझिए। फिर देखते हैं अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध, कुछ अन्य युद्धों को आइए जान लेते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे? बक्सर का युद्ध। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ये विजयी हुआ था और परिणाम क्या था? इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन का अंत। ठीक है। मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक उस समय था। फिर जो रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन का अंत याद रखेंगे, दीवानी 1765, इस ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी। फिर है निजामत शाह आलम द्वितीय, रुपए 26 लाख वार्षिक पेंशन इनको मिलने लगी। फिर देखते हैं मैसूर, 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली था। कौन था मैसूर का शासक? हैदर अली था। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। आंग्ल का मतलब अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध यानी कि हैदर अली के बीच हुआ होगा क्योंकि वो शासक था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि हुई इसका नतीजा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलौर की संधि हुई। 1784 में वारन हेस्टिंग विजयी हुआ था। ठीक है। वारन हेस्टिंग विजयी हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। फिर कार्नवालिस विजयी हुआ। ठीक है। कार्नवालिस जो है विजयी हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें क्या हुआ था? 1799 में ये हुआ था। लॉर्ड वेलेजली विजयी हुआ था। ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जो है लॉर्ड वेलेजली विजयी हुआ, यहाँ पर वारन हेस्टिंग विजयी हुआ। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो भारत के नवाब थे वो हारते रहे और अंग्रेजों का धीरे धीरे विस्तार होता रहा। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं वेलेजली की कुछ सहायक संधियां हैं। ये देख लीजिए। 1798 प्रारंभ हुई, 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर, 1799 तंजौर, 1801 अवध, 1802 पेशवा। ठीक है। द्वितीय हैदर अली के बारे में जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मृत्यु 1782, उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान कौन था? तो हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान उपाधि, बादशाह की उपाधि इसने ली। टीपू सुल्तान ने किसकी उपाधि? तो बादशाह की उपाधि ली। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में। फिर सदस्य जैकोबिन क्लब। ठीक है। जैकोबिन क्लब को भी सदस्य देश बनाया और स्वतंत्रता का वृक्ष कहा जाने वाली जो है श्रीरंगपट्टनम में ये चीजें हुई। अन्य नाम शेर ए मैसूर, नागरिक टीपू, मृत्यु 1799 में। फिर आगे देखते हैं। रणजीत सिंह जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म 2 नवंबर 1780, स्थान
गुजरावाला मिसल सुकरचकिया पिता महासिंह मृत्यु 1839। अब यहां से जानते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, इनके बारे में। शासक लाहौर के थे 1798 से 99 के बीच में। अमृतसर की संधि कब हुई तो 1809 में। आधार क्या था, सीमा निर्धारण, अंग्रेज और सिखों का। फिर प्रमुख युद्ध क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। किसके किसके, प्रथम आंग्ल यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध 1845 से 46 के बीच लड़ा गया। सिखों की पराजय हुई। लाहौर की संधि, फिर है जो है भैरोवाल की पूरक संधि, ठीक है, लाहौर की संधि और भैरोवाल की पूरक संधि। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 और यहाँ से 22 दिसंबर 1846 को ये हुई थी। बस 1 मिनट। यहाँ से देख लेते हैं फिर से एक बार, है ना। महाराजा रणजीत सिंह, शासक लाहौर 1798 से 99। अमृतसर की संधि हुई 1809 में। आधार क्या था, सीमा निर्धारण, जो अंग्रेज और सिखों के बीच में सीमा निर्धारण की वजह से युद्ध की ठनाठनी थी, ठीक है। इसी में अमृतसर की संधि हुई 1809 में। तो प्रमुख जो युद्ध हुए, प्रमुख आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में, ठीक है, 1845 से 46 के बीच में। सिखों की पराजय, 1 मिनट, सिखों की पराजय हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 से। अंग्रेज और दिलीप सिंह, ठीक है, इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। किसकी, लाहौर की संधि। भैरोवाल की पूरक संधि 22 दिसंबर 1846। भैरोवाल की पूरक संधि कब हुई थी तो 1846 तारीख देखी जाए तो 22 दिसंबर 1846 को, ठीक है। अगला देखते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 या 49। दिलीप सिंह को बंदी बनाया, ठीक है। 3 प्रमुख युद्ध, रामनगर का युद्ध, दिलीप सिंह को बंदी बना लिया। 3 प्रमुख युद्ध हुए, रामनगर का युद्ध नवंबर 1848, जलियांवाला बाग का युद्ध जनवरी 1849, गुजरात का युद्ध फरवरी 1849, ठीक है। फिर है मार्च 1849, अंग्रेजी सत्ता के संपूर्ण पंजाब का विलय। एक मिनट बस। हम्म, यहाँ से देख लेते हैं, अफगान और अंग्रेज युद्ध। प्रथम युद्ध 1839 से 42। गवर्नर जनरल कौन था तो जॉन लॉरेंस। कुशल आक्रमणिकता की नीति लागू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1878 से 80 के बीच में, ठीक है। समाप्ति गंडक की संधि के साथ, गंडमक संधि के साथ
89 में जो है ये समाप्त हुई। तृतीय युद्ध क्या था? 1919 रावलपिंडी की संधि। ठीक है, रावलपिंडी की संधि इसमें हुई थी 1919 तृतीय युद्ध, रावलपिंडी की संधि याद रखेंगे। ठीक है, गंडमक की संधि द्वितीय विश्व युद्ध में, तृतीय में रावलपिंडी की, ये याद रखेंगे। फिर अंग्रेजों ने सिंध को 1843 में अपने अधिकार में किया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? तो 1843 में अपने अधिकार में किया था सिंध को। यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारतीय व्यापार व समाज का चित्रण। कार्निवालिस का सुधार, नौकरशाह का गठन। ठीक है, कार्निवालिस का सुधार, नौकरशाह का गठन, कार्निवालिस कौन की शुरुआत हुई। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस की द्वारा प्रारंभ किए प्रथम समाचार पत्र भारत में आंग्ल बर्मा युद्ध 1825, समडाबो की संधि 1826 में, अंग्रेजों का असम पर कब्जा। ठीक है, फिर है रिसरा यानी कि पश्चिम बंगाल, प्रथम जूट मिल भारत में खुली, आकलैंड मिल कपास के लिए, कलकत्ता 1813 में, मुंबई जो है 1854 में। ठीक है, कलकत्ता में पहले खुल गई थी 1813 में कपास मिल, और मुंबई में 1854 में खुली। ठीक है, तो ये था आज की क्लास आपकी। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना ना भूलिएगा आप सभी लोग।